अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है तमाम स्टूडेंट्स के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? लास्ट हमने क्लास के अंदर पावर पॉइंट का बेसिक ओवरव्यू लिया था कि किस तरीके से इसकी सारी की सारी चीज़ें काम करती हैं। आज मैं बग़ैर ताख़ीर के बिल्कुल एक नई फ़ाइल खोलता हूँ आपके सामने। न्यू पे हम गए, ब्लैंक प्रेजेंटेशन हमने खोली। जैसे ही हमारे पास खुल जाएगा इसको आप बंद कर दीजिए। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ बताना मैं भूल गया था लास्ट टाइम कि अक्सर स्टूडेंट्स इसको सेलेक्ट करके न्यू डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो डिलीट उनसे नहीं हो रहा था। इसकी वजह ये है कि पावर पॉइंट के अंदर जब भी हम टेक्स्ट डालते तो टेक्स्ट जो है वो बॉक्स की शक्ल में जाता है। तो आपने यहाँ पे इसके जो कॉर्नर्स हैं ना ये बॉक्स के, इन पे ऊपर कहीं क्लिक करना है, तब आप इसको डिलीट करेंगे तो ये आसानी से डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे आप इस कॉर्नर को सिलेक्ट करेंगे और इसको डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपने पढ़ ली थी। दोबारा से हम बिल्कुल क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक अदद बैकग्राउंड डाल देंगे, क्योंकि अभी हम बहुत डिटेल में चीज़ें नहीं कर रहे, तो हम सिंपल से हमने एक बैकग्राउंड डाल दिया। यहाँ पे एक स्लाइड ये बना, एक स्लाइड हमने ये बना दी। 1 और 2 डुप्लीकेट कैसे हुई? कंट्रोल डी से, जो आपको बताया जा चुका है। इंसर्ट पे आप आए, यहाँ पे आपने 10 किस्म की शेप्स बना दी, जैसे कि मैंने आप लोगों को होमवर्क भी दिया था कि आप इसमें कुछ भी ड्रॉ करके रखें। बहरहाल, अब आज हमारे पास क्या है, आज हम ये करेंगे कि हम बारी बारी हर चीज़ को एक एक एनिमेशन देंगे। ठीक है, इसके ऊपर हम आए, एनिमेशन पेन पे गए और एनिमेशन पेन को समझने की कोशिश करेंगे। एनिमेशन पेन यहाँ पर है, इसको हम देखेंगे कि क्या चीज़ होती है। एनिमेशन वैसे तो मैंने आपको रफली आइडिया दे दिया था कि एक स्लाइड के अंदर जितनी चीज़ें होती हैं उनको हम, हर एक चीज़ को एक ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम कोई एनिमेशन अप्लाई करें, कोई उसकी मूवमेंट तय करें कि ये इस तरीके से आए या इसके अंदर ये हरकत हो, तो उसको एनिमेशन के अंदर जाके हम सिलेक्ट करते हैं। अभी हमने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया हुआ, तो आप देखें एनिमेशन में भी वो हमें ब्लैंक दे रहा है कि आप किसी चीज़ को सिलेक्ट करेंगे तो उसके ऊपर कोई एनिमेशन अप्लाई करेंगे ना। तो अब यहाँ से आपने मिसाल के तौर पे पहला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया। अब ये सारी चीज़ें विजिबल हो गई। इसको मैंने दे दिया फ्लाई इन, ठीक है, एक हो गया। ये दूसरा, इसको मैंने दे दिया वाइप दे दिया। तीसरा, इसको मैंने दे दिया व्हील दे दिया। चौथा, इसको मैंने दे दिया रैंडम बार्स रफली। अब मैं क्या करूँगा, जैसे ही मैं यहाँ पे स्लाइड शो में अपने जाता हूँ, स्लाइड शो के अंदर देखिए कुछ भी नहीं दिख रहा। मैं या तो आगे का बटन दबाऊँगा जो कीबोर्ड के अंदर आपके है, या फिर मैं सिंपल माउस पे क्लिक करूँगा। देखिए पहली एनिमेशन आई, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई। अच्छा, ये व्हील वाली अब एनिमेशन है, फिर ये चौथी एनिमेशन आई। अब मैं जब क्लिक करूँगा तो ये डायरेक्ट ये दूसरे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चला गया। जैसे यानी एक स्लाइड के अंदर जितनी एनिमेशंस होंगी, जैसे ही वो सारी कंप्लीट हो जाएंगी, आखिरी क्लिक के बाद खुद ब खुद ये पहली स्लाइड से उठ के दूसरी स्लाइड के ऊपर चला जाएगा। एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में किस तरह जाए, आप उसके लिए ट्रांजिशन यूज़ करते हैं। तो हम इस स्लाइड पर आकर हम कहते हैं कि यहाँ पर ये मुँह पुश करता हुआ नीचे जाए। तो हम दोबारा हम स्लाइड शो पे जाते हैं। देखिए पहली एनिमेशन आई, दूसरी आई, तीसरी आई और उसके बाद चौथी। जैसे हम पाँचवा क्लिक करेंगे ये ऊपर चला जाएगा। तो ये तरीक़ेकार है। अच्छा, तो अब हम करेंगे ये एनिमेशन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मैं चाहता हूँ, मैंने इन चारों पे एक-एक एनिमेशन दे दी। यहाँ पर एनिमेशन पेन पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये 1, 2, 3 और ये 4, ये चारों के एनिमेशन आ गई। एक चीज़ तो ये है कि हम पहले वाले पे मिसाल के तौर पे गए, तो पहला वाला कौन सा, देखें ये रेड ऑरेंज हो गया। 2 पे हम क्लिक करेंगे, या खुद बता देगा कि आप 2 एनिमेशन ये वाली है। इस पे आपने वाइप एनिमेशन लगाई हुई है, और ये 3rd नंबर पे ये और 4th नंबर पे ये 1, 2, 3, 4 क्लिक्स हैं, यानी जितनी मरतबा आप क्लिक करेंगे हर क्लिक पर ये चलेगा। इसमें आप कुछ चीज़ें समझने वाली हैं। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देखें ये 3 चीज़ें आती हैं। एक ड्यूरेशन है, एक डिले है, एक स्टार्ट है। अब वो कहते हैं कि अगली एनिमेशन, यानी जो एनिमेशन आपने सेलेक्ट की है वो किस तरीके से स्टार्ट हो। जब आप क्लिक करें तब स्टार्ट हो, या फिर विथ प्रीवियस हो। विथ प्रीवियस मैं आपको आगे समझाता हूँ। या आफ्टर प्रीवियस हो। आफ्टर प्रीवियस का मतलब कि जो पिछली एनिमेशन जैसे ही ख़त्म हुई, जैसे ही पिछली एनिमेशन ख़त्म हुई, आपकी नेक्स्ट एनिमेशन स्टार्ट हो जाए। अब मिसाल के तौर पे पहली को तो मैंने रख दिया कि ये डायरेक्ट आफ्टर प्रीवियस, यानी जैसे ही हम इस स्लाइड के ऊपर आएँ जो कि हमारी स्टार्टिंग है, ये फ़ौरन एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी एनिमेशन को भी, यानी ये जो बॉक्स है इसको भी मैंने कलर कर दिया कि ये आफ्टर प्रीवियस हो जाए। तो अब क्या होगा, अब मैं जैसे ही प्ले कर, लेकिन जो 3rd एनिमेशन है वो क्लिक पर ही आएगी, वो बगैर क्लिक के नहीं आएगी। 4th एनिमेशन को मैं फिर कह देता हूँ कि ये जैसे ही 3rd एनिमेशन ख़त्म होगी, 4th के ऊपर खुद विथ, इसको हम विथ प्रीवियस करते हैं। ठीक है, इसको और इसको हमने विथ प्रीवियस कर दिया। यहाँ पे हम स्लाइड शो में जाकर देखते हैं तो क्या हुआ, जैसे ही हमने देखिए स्टार्ट किया, मैंने कोई बटन नहीं दबाया, आप भी करके देखिएगा, तो ये खुद ब खुद दोनों चीज़ें साथ आ गई। या तो मैं क्लिक करूँगा या मैं
नेक्स्ट का बटन दबाऊंगा आगे का, तो ये दोनों साथ आए हैं, ये दोनों साथ आए। जैसे अभी आप देखें इन दोनों में फर्स्ट और सेकंड में हमने आफ्टर प्रीवियस रखा था, तो देखें जब तक ये पहला नहीं कंप्लीट होता दूसरा स्टार्ट नहीं होता, जैसे और ख़ुद ब खुद जैसे पहला कंप्लीट होता है दूसरा स्टार्ट हो जाता है। जबकि बाकी जो दोनों हैं ये दोनों एक साथ स्टार्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इनको विद प्रीवियस रखा हुआ है कि ये वाला जैसे ही चलेगा ये वाला उसके साथ साथ ही स्टार्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आप खुद से बार बार करके देखिएगा, ऐसे ही 3-4 शेप्स बना लीजिएगा, चारों के अलग अलग कलर दे दिएगा और उसके अंदर आपको करने में मज़ा आएगा, समझ में भी आएगा। ये आपकी एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ एनिमेशन के अंदर वो ये है कि आप चाहते हैं कि यार मैं चाह रहा हूँ कि ये पहले आए और ये बाद में आए, तो मैं सिंपल क्या करूँगा कि मैं इसकी एनिमेशन को ड्रैग करके, क्लिक मैंने पकड़ा हुआ है, पकड़ के मैं इसको ऊपर ले गया। अब ये 0 हो गया और ये अच्छा 0-0 क्यों लिखा हुआ है कि ये क्लिक्स के ऊपर नहीं है। ये जैसी स्लाइड स्टार्ट होगी 0 क्लिक्स के बगैर किसी क्लिक के ये दोनों स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको सीक्वेंस पता लग रही है कि पहले ये वाला है, कौन सा, ये, और अब ये वाला है। अब आप इसकी ज़रा स्लाइड शो करके देखें तो आप देखें पहले कौन सा आ रहा है, ये वाला, फिर ये वाला। ये इसकी सीक्वेंस यहाँ से डिसाइड होगी। एक और चीज़, जब भी हम यहाँ पे एनिमेशन सेलेक्ट करते हैं एनिमेशन पेन, तो अब देखिए इसके ऊपर ये 3 एनिमेशन है। डिले क्या है, मैं अभी तो इसमें ये जैसे ही ख़त्म हो रहा है वैसे ही आ रहा है, मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा डिले हो गया है, 0.25 सेकेंड, 0.50 सेकेंड, 0.75 या पूरा 1 सेकेंड बाद। तो अब ये पूरे 1 सेकेंड बाद आएगा। देखें जैसे ही आया 1 सेकेंड का गैप हुआ उसके बाद ये आएगा। ये होता है डिले, कि आप किसी चीज़ को डिले कर दें। हम डिले को भी यूज़ करेंगे लेकिन बहुत कम ही। इसको 0 रखते हैं, इसको हम नॉर्मली 50 रखते हैं। अब जैसे देखें इसका टाइम कितना आ रहा है, ड्यूरेशन क्या है कि कितनी देर तक वो चलेगा, तो हमने बोला आधे सेकंड में जो भी हमने एनिमेशन दी है वो आ जाए। इसके अंदर भी आप देखें आधा सेकंड है, और लेकिन जो ये थर्ड वाला है, ये ट्रायंगल जो हमने बनाया हुआ जिसमें हमने व्हील की एनिमेशन दी है, इसमें जो ड्यूरेशन है वो 2 सेकंड का है। इसीलिए आप देखते हैं कि जब हम इस पर क्लिक करते हैं सब कुछ आ जाता है और ये आराम से देर से कंप्लीट हो रहा है क्योंकि 2 सेकंड का इसमें लगा हुआ है। हम इसको 0.50 कर देते हैं, ठीक है, इसको भी हम 0.50 कर देते हैं। अब आप देखेंगे सब अपनी एक ही स्पीड में आएंगे। देखें ये दोनों हमने विद प्रीवियस किए हुए हैं तो साथ साथ आ रहे हैं। समझ में आ गई? विद प्रीवियस और आफ्टर प्रीवियस को आपने स्टडी करना है, एक एक चीज़ पे अप्लाई करके देखिए और फ़र्क को समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा ना हो कि आप फ़र्क ही ना समझें और आगे चले जाएं। ठीक है, ये आपको एनिमेशंस मैंने आज समझा दी। बेसिक एनिमेशंस की यही चीज़ें होती हैं। इन सब चीज़ों को अब हम क्या करते हैं, ये और ये कॉपी किया हमने, यहाँ पर भी हम इनके ले आए। लेकिन इन सब की मैं अच्छा कंट्रोल दबा के आप ऐसे आप सिलेक्ट करेंगे ना, देखें तो वो एक को छोड़ेगा और दूसरे को सिलेक्ट करेगा। हम क्या करेंगे, कंट्रोल को होल्ड करके आप जब इसको सिलेक्ट करेंगे बारी बारी, तो ये सबको एक साथ इसने सेलेक्ट कर लिया। मैंने कहा इन सब के आपने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर नन का मतलब है कि कोई एनिमेशन इनमें बाकी ना रहे, तो मैंने यहाँ पर इनमें से एनिमेशन को हटा दिया है। अच्छा, अब हम दूसरी एक चीज़ आज सीखेंगे, वो है मॉर्फ ट्रांजिशन। मैंने आपसे कहा था ट्रांजिशंस को सारी देखिएगा, और मेरे ख्याल से और कई हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें मॉर्फ ट्रांजिशन समझ में नहीं आई। याद रखें 2019 के वर्जन के बाद ये मॉर्फ का ऑप्शन इन्होंने पावर पॉइंट वालों ने इसमें डाला था, और यही वजह है कि हमने आपको कहा था कि आप 19 के बाद का वर्जन लीजिएगा, वरना ये मॉर्फ का ऑप्शन आपके पास नहीं आ रहा होगा। मॉर्फ ट्रांजिशन है क्या? मिसाल के तौर पे मेरे पास ये एक स्लाइड है सिंपल, ठीक है, जिसके ऊपर मैंने एक ये ऑरेंज बनाया हुआ है। अब मैं एक और स्लाइड कॉपी करता हूँ, मैंने इस दूसरी स्लाइड के अंदर इसकी लोकेशन चेंज कर दी, ठीक है, और मैं इस पे ट्रांजिशन दे देता हूँ मॉर्फ की। अब आप देखें इसमें होगा क्या। जैसे ही मैंने नेक्स्ट का क्लिक करूँगा, ये देखें एक चीज़ जो पिछली स्लाइड में मौजूद हो वो जब दूसरी नई स्लाइड के अंदर आएगी और उसके अंदर आपने कोई बड़ी चेंजिंग नहीं की होगी, साइज़ चेंज हो जाए वो मसला नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे ये इतना बड़ा आप कर दें इसको, और अब देखें तो ये साइज़ भी इसको उसी तरह बड़ा करेगा, ये देखें, ठीक है, साइज़ चेंज होना मसला नहीं है। मॉर्फ का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह में जब आप जाएँ तो वो पुरानी चीज़ों को खुद ब खुद एक ये स्टडी कर लेगा कि भाई पिछली स्लाइड में भी ये चीज़ मौजूद थी और नेक्स्ट स्लाइड में भी ये चीज़ इस तरीके से मौजूद है। आप इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि हम आगे जितनी प्रेजेंटेशंस बनाएंगे, और ये इतना ज़बरदस्त टूल है कि इसके ज़रिए से हमने बहुत सारी चीज़ें बनाई और उनका एक अलग ही लुक आता है। आम प्रेजेंटेशन से हटकर जब एडवांस प्रेजेंटेशन में आप जाते हैं उसमें एक बहुत बड़ा किरदार
सिर्फ ये मॉर्फ टूल का होता है, मॉर्फ ट्रांजिशन का होता है। तो अब आपने कुछ नहीं करना, अब आपने मिसाल के तौर पे आप इस पे आइए, इस पे आप आकर कोई और शेप डाल दीजिए। यहाँ पर मैंने बॉक्स गोल रख दिया, ठीक है। इसी को मैंने कॉपी किया, कॉपी करके मैं इसको इधर ले आया और इसमें मैंने इसकी पोजीशन सेकंड वाले में, फर्स्ट में इधर, सेकंड में इधर। लेकिन अब जब मॉर्फ ट्रांजिशन में क्या होना चाहिए, खुद बताएं अपने ज़हन में कि क्या होना चाहिए, और उसके बाद आप ये वीडियो आगे प्ले करें। तो उसके अंदर क्या होगा, ये देखें, ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तब अगर आपको कोई एनिमेशन इस तरह देनी थी कि एक चीज़ आगे जाए अगली क्लिक के ऊपर, तो वो इस तरीके से आगे पीछे चले जाएंगे। ये जब पढ़ा रहे होते हैं आप कोई चीज़ और आपको कोई चीज़ समझाना होता है, उसमें बहुत ज़्यादा काम आती है कि जैसे एक चेंज ऐसी चेंजिंग होगी, तो अब आप चेंजिंग को इस तरीके से बनाएंगे कि पहली चेंजिंग आपने इसमें अपनी अपनी जगह पे रखी, दूसरी स्लाइड के अंदर चेंजिंग आपने दूसरी दूसरी जगह पे रखी, और सिर्फ मोड ट्रांजिशन दे दी, खुद ब खुद ये स्लाइड करता हुआ ऐसा लगेगा जैसे कि आपने बाकायदा इस पर कोई एनिमेशन डाली है। इसको ट्राई कीजिएगा, ये आज का सबसे मेन टॉपिक है, इसको कवर करें। ठीक है, आज की क्लास में आप सिर्फ इस चीज़ को ही देखें। उसकी वजह ये है, आप कहेंगे क्लास छोटी हुई, उसकी वजह ये है कि ये वो टूल्स हैं जिसमें हमने आगे बहुत आगे जाना है, और अगर आप ये कच्चे रह गए तो हम आगे जब जाएंगे तो आप पीछे फंस जाएंगे। इसीलिए हम स्टार्टिंग की क्लासों को, इससे पहली क्लास में लोगों ने शिकायत की कि आपकी क्लास बहुत लंबी हो गई थी, हमें वो समझने में मुश्किल हुई। तो अब मैं क्लासें 10-10 या 15-15 मिनट की करूँगा, और कोशिश ये होगी कि हम रेगुलर डेली बेसिस पे एक एक क्लास आपको दे दिया करें। ठीक है, कोई चीज़ नहीं समझ में आए दोबारा पूछिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको समझाएंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर।